अब साहब चैंपियंस ट्रॉफी में जो गड़ा खोदा गया उससे पहले भी हमने देखा कि भारत अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो शिकंजे में आ गया है। अब ऐसा लगता है कि भारत अकेला होता जा रहा है, भारत खुद दीवार से लगता जा रहा है, क्योंकि दीगर बोर्ड्स हमने देखा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ आंखें दिखाना शुरू की, इन पर क्वेश्चन मार्क उठाए, क्वेश्चन उठाए। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश भी, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि जैसे भी आप जिक्र कर रहे थे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड माली तौर पर शायद उतना मजबूत ना हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन जब आपकी गैरत, हमीयत पर और आपकी कौमियत पर सवाल उठता है और आपके मुल्क के साथ नामुनासिब सलूक किया जाता है, तो फिर वहां पर पैसा या दौलत मानी रखती नहीं है। Exactly. और ये साबित किया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले ने कि अगर आप उनके खिलाड़ी को, जो कि जिसका नाम मुस्तफिजुर रहमान है, वो कौन है जी। वो कोई ऐसा तो नहीं है कि लावारिस है, वो कोई ऐसा नहीं है कि गैर मारूफ है, वो बांग्लादेश का नुमाइंदा है, वो बांग्लादेश का फ्लैग कैरियर है, वो दुनिया में किसी भी जगह जाता है, वो एक बांग्लादेश के क्रिकेटर की हैसियत से पहचाना जाता है। वो जबरदस्ती केकेआर में नहीं घुसा, उसको खरीदा गया है, उसकी सलाहियतों की बुनियाद पर उसकी खिदमात हासिल की गई हैं, और जिस तरह दुनिया के दीगर टॉप क्रिकेटर्स की खिदमात हासिल की जाती थी। तो ये तमाम चीजें ये साबित करती हैं कि ना वो जबरदस्ती आए थे, ना वो कोई उसको वहां पर किसी चैरिटी के जरिए लाया गया था, और ना वो कोई गैर मारूफ क्रिकेटर हैं। और उन्होंने साबित किया है इस सारी सूरत हाल में कि बराबरी की बुनियाद पर खेलें आपको यही दर्ज देती हैं कि यहाँ पर इक्वालिटी होगी, यहाँ पर हार्मनी होगी, यहाँ पर अदम बर्दाश्त का आपके साथ रवैया अख्तियार नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त और तहम्मुल का रवैया अख्तियार किया जाएगा। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया है, वो उन्होंने अपने उस खिलाड़ी जिसको शामिल किया गया पहले, और उसके बाद उन्हें वहां पर भारत में मौजूद वो लोग जो कि बर्दाश्त नहीं करते हैं पाकिस्तान को या फिर उनके बांग्लादेशियों को, और जिस अंदाज से उन्होंने अपने बयानात जारी किए हैं, उसके बाद मजबूर हुआ ना बीसीसीआई। तो बीसीसीआई ने जिस तरीके से गुज़िश्ता चंद बरसों में इस क्रिकेट को चलाने की कोशिश की, और ये रास्ता हाइब्रिड मॉडल का पाकिस्तान ने दिखाया हुआ सबको। पाकिस्तान ने इस हद तक नरमी दिखाई थी कि अपना 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी, जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट था, वो भी पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर जाकर खेला। इस हद तक नरमी दिखाई है। लेकिन अगर कोई ना समझे उस बात को, तो फिर आखिरकार एक रास्ता आता है कि बंद गली में जब आप जा रहे होते हैं तो फिर आप फैसला कर लेते हैं। तो ये फैसला हुआ है। अब बांग्लादेश ने उसको एक और रास्ता दिखाया है कि आपके जब सामने दो चीजें हों, कि एक आपके पास सामने दौलत है, एक आपके सामने आपकी कौम की गैरत है, हमीयत है और शनाख्त है। तो जब आपकी कौमी गैरत को, शनाख्त को और हमीयत के मुकाबले में आपने किसी चीज का इंतखाब करना है, तो वो आप कौमी गैरत का और हमीयत का और शनाख्त का इंतखाब करते हैं, आप पैसे का इंतखाब अब नहीं आपके करते सोर्सेज क्या कहते हैं? क्योंकि आईसीसी की जानिब से, आईसीसी क्या चलें, जय शाह की जानिब से कहा गया कि 1 महीने से वक्त कम रह गया, अब पॉसिबिलिटी नहीं है, टिकट्स बुक हो चुके हैं, होटल्स बुक हो चुके हैं, ये तैयारी हो चुकी है। डू यू रियली थिंक कि अब इस पर इंप्लीमेंट हो पाएगा जो बांग्लादेश का स्टांस? देखें बात यह है, उन्होंने किस बुनियाद पर अपने आप को कहा कि हम भारत में नहीं खेल सकते? बुनियाद क्या है उसकी? यही जो डिसरिस्पेक्ट किया गया है मुस्तफिजुर रहमान। ना, बुनियाद सिक्योरिटी है सर। सिक्योरिटी, अच्छा, बिल्कुल। डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बुनियाद यह है कि हमारे खिलाड़ी वहां पर महफूज तस्वर नहीं करते। एग्जैक्टली। तो जब आपके खिलाड़ी महफूज तस्वर नहीं करते, तो क्या आईसीसी के कानून में ये लिखा हुआ है कि कोई मुल्क जहां पर आप कोई भी आईसीसी का इवेंट हो रहा है, वहां पर किसी भी शरीक मुल्क के खिलाड़ी अपनी उनकी जान और माल का तहफ्फुज़ यकीनी नहीं है? और क्या उस मुल्क को वहां पर ट्रैवल करना चाहिए? तो इस बुनियाद पर जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करता या किसी भी वजह से ट्रैवल नहीं करता, तो आईसीसी के पास क्या जवाब रह जाएगा? टिकट बुक हो गए हैं तो वो मुंतकिल कौन से नहीं हो सकते? वही टिकट आप उधर कर दें। और जब आपने टिकट बुक कर लिए हैं तो आपको फिर वो तरीकाकार भी तो अख्तियार करना चाहिए ना। आईसीसी है कौन? आईसीसी जयशाह बैठा हुआ है। जयशाह कहाँ से ताल्लुक रखता है? क्या उसके वालिद ग्रामी वहां पर मौजूद नहीं है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में? तो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी वहां पर महफूज तस्वर नहीं करते अपने आप को, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और उसके लिए वीडियो एविडेंस इंडिया के अपने लोगों के मौजूद है जो उनको धमका रहे हैं। और जिस बुनियाद पर उन्होंने उसको मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया है,
तो इसलिए जब आपके किसी भी मुल्क के खिलाड़ियों को किसी मुल्क में खेलने के लिए पाकिस्तान तहफ्फुज़ नहीं है तो वो वहां नहीं जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान छोड़ के वापस नहीं चली गई थी, क्या उनको ये कि ईमेल आ गई थी? पाकिस्तान में 2009 से लेकर 17, 18, 19, 20 तक आपको लोगों को नजर नहीं आता कि क्रिकेट नहीं हुई, किस बुनियाद पर नहीं हुई? सिक्योरिटी थ्रेट है। 2011 का वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान से क्यों ली गई? कि यहाँ पर टीमें ट्रैवल नहीं करना चाहती हैं। तो जनाब बांग्लादेश भी ट्रैवल नहीं करना चाहता ना, उसी बुनियाद के ऊपर। तो कहां पर खड़ी होगी आईसीसी? एक ही मुद्दा के ऊपर केस आपका एक है, तो आप दो किस्म के फैसले कैसे कर सकते हैं उस बुनियाद पर? तो उनका आईसीसी भले जो मर्जी कहे, वो बांग्लादेश की इस फैसले को सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन जनाब तारीख तो लिखी जा रही है ना। आईसीसी क्या जैशा के बाद खत्म हो जानी है? जैशा के बाद भी तो आईसीसी ने वहां पर रहना है। तो इसलिए इस बुनियाद पर जब आप सिक्योरिटी के ऊपर आते हैं तो फिर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आई, वापस चली गई थी। पाकिस्तान में टीमों ने खेलने से इनकार किया था। इसलिए इस एक पहलू पर आईसीसी का फौरी तौर पर यह कहना कि सब कुछ हो चुका हुआ है तो मुमकिन नहीं है। तो खुदा न खास्ता ड्यूरिंग टूर्नामेंट अगर कुछ हो जाता है, टीमें वापस चली जाएंगी, फिर क्या कहेंगे? कि टिकट बुक हो चुके हुए हैं? नहीं हो सकता, आपको उसका रास्ता निकालना पड़ता है। और इस रास्ते पे इंडिया ने दुनिया को चलाया है। इन्होंने लोगों में तकसीम पैदा की है, तशद्दुद की पॉलिसी को अपनाया है, तासुब को अपनाया है, और जैशा उस तासुब को, तशद्दुद को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये याद रखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में सब लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि क्रिकेट को उसकी ट्रू स्पिरिट में आगे चलाना चाहिए। ये खेल आपको मुत्तहिद करते हैं। कम और छोटे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इर्द गिर्द घूमते हैं। अहमद सईद साहब, आप बट डू यू थिंक के प्रेशराइज करके बांग्लादेश को ये कहा जा सकता है स्टेप बैक कर लें आप इस सारे प्रोसेस से, आप दोबारा से आ जाएं? क्योंकि इंडिया का हमेशा से ये रहा है कि इन्फ्लुएंस शो करना अपना विद द मनी और कुछ और चीजें जो टैक्टिक्स यूज करते हैं। किस बुनियाद पे प्रेशराइज करना है, किस बुनियाद पे दोबारा उन्हें जाकर देखें। इस वक्त जो सूरत हाल है इस खित्ते की, उसमें अगर आप देखें तो ये जो बांग्लादेश की साबिक जो वज़ीर आज़म है हसीना वाजिद, वो एक तरफ एग्जाइल पे है इंडिया के अंदर। असल में मामला जो शुरू हुआ है वो ज़ाहिर हुआ है एक हिंदू बिजनेसमैन के कत्ल के साथ। अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं बहुत सारी। मामला ये है कि आपने अगर तो हिंदू मुस्लिम मसला बनाना है ना, असल में तो आपने, चूंकि आपकी जो पूरी पॉलिटिक्स है, जो पूरी सियासत है, वो इसके गिर चल रही है। अब केकेआर की जो ओनर हैं शाहरुख खान, उनके बारे में जिस किस्म के स्टेटमेंट्स वहां पर चल रहे हैं इंडिया के अंदर, भाई शाहरुख खान तो आपका अपना हीरो है, अपने अंदर कम से कम इतनी टॉलरेंस तो पैदा कर लो ना। दूसरी बात यह है कि केकेआर जो है उसकी जो को ओनर है वो जूही चावला भी हैं, उनके अगेंस्ट अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की है। तो आप जिस इंतहा पसंदी की बात कर रहे हैं, जिस हिंदू मुस्लिम आप मनाफरत की बात कर रहे हैं, वो जो आपने घड़ा खोदा हुआ था पिछले 10 सालों में, दो रिजीम्स काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ये उसके नताइज हैं हुजूर जो अब पैदा होना शुरू हुए हैं। और अब ऐसा नहीं है कि मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश पर सिलसिला रुकेगा। बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं क्रिकेट के अंदर जिनको रिवेंज लेना है अपना, ऑस्ट्रेलिया की सूरत में, इंग्लैंड की सूरत में, जिनके बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। जिस तरह से बीसीसीआई के दम के ऊपर आईसीसी को चलाया जा रहा है पिछले काफी अरसे से, तो ये जो सिलसिला अब शुरू हुआ है ना, ये अब यहां नहीं रुकेगा। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया में होने वाला वो वर्ल्ड कप जिसको इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट करना था, उसमें टीमें इंडिया जाने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास मैचेस दिखाने के लिए वहां पर कोई ब्रॉडकास्टर नहीं है अभी तक, जो ये फाइनल नहीं हो सका है कौन दिखाएगा टूर्नामेंट। और मजीद टीमें जो है वो अब इसके लिए पर तोलने लगी हैं। तो जो गढ़ा इंडिया ने खोदा था अब उसके अंदर गिरने का वक्त आ गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नुकसान किसका है। देखें, एक ही बात है, यहां पर नुकसान सिर्फ और सिर्फ खेल का होगा, नुकसान सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का होगा। इससे पहले आपको याद है कि जब इंडिया में इंसानों की हुकूमत हुआ करती थी तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीरीज शुरू हुई, अमन की आशा के नाम से जब एक नारा लगाया और दोनों मुल्क करीब लाने की कोशिश की, तो क्रिकेट डिप्लोमेसी को इस्तेमाल किया गया। और पूरी दुनिया में ये जो स्पोर्ट्स है ये एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है अमन को, पीस को रीगेन करने के लिए। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो इस तरह की हो चुकी हुई है कि इंडिया और बीसीसीआई की हट धर्मी की वजह से मामला उस नहज के ऊपर आ गया है कि अब किसी किस्म की टॉक नहीं हो सकती है जो आप कह रहे हैं कि बैठ कर उनको समझाने की कोशिश करेगी। वो जमाने गुजर गए, बहुत मौके दिए गए। बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया हाफिज इमरान साहब ने, जितने बड़े दिल का मुजाहरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया था इनके साथ, मेरा ख्याल है कि डिजर्व नहीं करते थे। और इन लोगों ने उस बड़ेपन को इनकी कमजोरी समझना शुरू कर दिया। लेकिन अब जब बोर्ड खड़े होना शुरू हुए हैं तो अब तो सूरत हाल यह है कि बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि हमें पूरा सिक्योरिटी प्लान दें, आप सिक्योरिटी प्लान दें, हम उसके मुताबिक देखेंगे, बात करेंगे, बैठेंगे। और आप जब हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे रहे तो आप हमारी पूरी टीम को सिक्योरिटी किस तरह देंगे?
और ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं, पूरी दुनिया में जो भी स्पोर्ट्स हो रही हैं वहां पर ये लॉज बनाए गए हैं कि कोई टीम अगर कहीं पर इनसिक्योर फील करेगी तो उसको उसके मुतबादिल के तौर पर कोई जगह फराहम की जाएगी। ये पूरी दुनिया में मॉडल है और इस तरह के बहुत सारे प्रेसिडेंट खुद इंडियन क्रिकेट बोर्ड माजी में सेट करता रहा है। Exactly, तो अब इसके अगेंस्ट जाने का कोई जवाब उनके पास है नहीं। अब ये बिल्कुल वही बात है, खिसियानी बिल्ली जो है वो खंबा नोच रही है और अब उनको समझ में चूंकि नहीं आ रहा है कि हम किस तरह से ये वर्ल्ड कप 2026 का कामयाब करवाएं। कामयाब क्या, मुझे लगता है कि ये करवा ही नहीं पाएंगे जिस तरह से मामला चलना शुरू हो गया। अब आप देखिए कमिंग डेज में जो इसमें डेवलपमेंट मजीद ऐड होंगी तो ये सूरत हाल तो खतरे में है और इसका सारा नुकसान जो है वो सिर्फ क्रिकेट को है।